बंदूक साई के नाम से भी जाना जाता था। जो जुबान से बात निकालते थे वो हो जाती थी। कितना अरसा पहले की बात है। 1972 की बात है। इनके साथ भी एक कब्र मैं देख रहा हूँ, वो किनकी कब्र है? वो उनके बेटे की है। उन्होंने कहा कितनी बच्ची हैं? उन्होंने कहा जी 5 हैं। उन्होंने कहा जी 5 बच्चे हैं। देखिए ये सब दुआएं बुजुर्गों की होती हैं, मंजूर करने वाला अल्लाह होता है। ये जो दरबार है साई अजीज अली का है, जिनको बंदूक साई के नाम से भी जाना जाता था। बंदूक साई जो है, इनका नाम क्यों रखा गया? ये मतवली मेरे साथ मौजूद है, ये इस दरबार की हिफाजत भी करते हैं। बाकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। कैसे हैं आप? हम इनके मरीद हैं। अच्छा, मुरीद है। और इनकी बंदूक साई इसलिए नाम रखा है, नाम है हजरत सरकार साई अजीज अली रहमतुल्लाह अलैह। अल मशहूर इसलिए कि जो जुबान से कहते थे इन टाइम गोली की तरह लग जाती थी। लोगों ने बंदूक से कह दिया। लोगों ने बंदूक साई नाम रखा। हाँ जी, अच्छा, गोली की तरह दुआ कबूल होती थी। हम इंशाल्लाह आज भी यही बात है। ये कितना अरसा पहले की बात है? मेरे ख्याल है जी कोई 1972 की बात है। आपने अपनी आंखों से देखा ही नहीं? देखा हुआ है, क्यों नहीं देखा जी। मैं अपना तारीख देख रहा हूँ। देखे ना, इनकी उम्र जो थी ना वो 120 साल थी। अच्छा, 120 साल के थे। जी ये इसी हदूद में बैठते थे? नहीं जी, पहले हम सगिया में थे। अच्छा, पहले सगियां थी। सगिया में वहाँ उनका सब कुछ वहाँ ही था। अब जब दरिया बुर्द हुए तो इधर आके ये जमीन खरीदी। इनके साथ भी एक कब्र मैं देख रहा हूँ, वो किनकी कब्र है? वो उनके बेटे की है। उनका नाम भी रखा गया था कोई, कि बंदूक साई के नाम से दोनों जाने जाते हैं? वो बंदूक के नाम, उनका नाम जो है ना जी साईं जफर अली सरकार है। साईं जफर अली सरकार है। तो ये जब इधर आए, इन्होंने आस्ताना बनाया, इनके दुनिया से चले जाने के बाद अब भी लोग यहाँ पर आते हैं, उर्स वगैरह भी मनाते हैं? इंशाअल्लाह जी, क्योंकि मैं इनके दस्तारबंदी मुझे हुई है, आज की नहीं काफ़ी अरसा की है। क्योंकि अभी मैं कभी किसी महक में था, मैं आपको क्या बताऊं। वहाँ से मैंने छोड़ के आया, मैं PWDI जी था। अच्छा, कोई करामात होती हैं इनकी? कोई करामत इसके अलावा भी मशहूर थी कि बंदूक साई के अलावा भी इनकी कोई करामात थी? जो जुबान से बात निकालते थे वो हो जाती थी। कोई भी आए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो लोगों की तादाद तो फिर इधर काफी जमा होती होगी, लोग आते होंगे। बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं भी देख रहा था कि अभी कुछ लोग आ रहे थे यहाँ पे, दुआ करके जा रहे थे। सब कुछ यहाँ होता है जी, दुआ करते हैं, ठीक है, अल्लाह मंजूर करने वाला है। अच्छा, अभी भी मुरीद हैं इनके? मरीज को साबता भी नहीं है कितने के। जो हयात है। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा था इनको? जी हाँ, इसके अलावा और लोग भी हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी आंखों से इनको देखा था? जितने मरीज आएंगे आपको बता देंगे। इनका अपना थोड़े दिनों तक अपना इनका जिसको कह देते हैं मेला होता है, मेला जमा का लफ्ज होता है। सारे मरीज आएंगे, आप देख लेंगे। बड़ी बात है। अच्छा जी, इनकी हाइट कितनी है? ये कब्र भी काफी लंबी लग रही है, हाइट भी इनकी ज्यादा थी? ये 6 फुट से ऊंचे से। 6 फुट से ज्यादा इनकी हाइट थी? क्योंकि वो बेटे की हाइट की जगह ये देख रहा हूँ कि इनकी हाइट ज्यादा है। वो कम थे। वो कम थे। तो कभी आप उनके पास बैठे हो, कोई आपको कोई शरफ वगैरह मिला, या आपने कोई ऐसी दुआ की थी जो आपकी कबूल हो गई थी? देखिए ये सब दुआएं बुजुर्गों की होती हैं, मंजूर करने वाला अल्लाह होता है। मेरी जो बीवी है इनकी गोद में पली हुई है। अच्छा, आपकी बीवी इनकी गोद में पली है? पली। रिश्तेदार थे आपकी बीवी के ये? नहीं, वैसे ही बचपन में पाला था? वो एक बात थी, जिसके घर लड़कियां लड़की होती थी ना, उसने कहा बाबा जी लड़कियां एक बच्चा होना है। उन्होंने कहा एक लड़की दे दे बच्चे। फिर हाथ उठा के कह दिया। उन्होंने कहा कितनी बच्ची हैं? उन्होंने कहा जी 5 हैं। उन्होंने कहा जी 5 बच्चे हुए होंगे। अच्छा, जितने बच्चे कहते थे उतने बच्चे हो जाते थे? अच्छा, बाहर भी एक कब्र है, वो इनकी बीवी की है? वो इनके साहबजादे की बीवी है और इनकी भांजी है, इनकी बहन की बेटी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये 2 कब्रें हैं।
کہ بابا جی کا جو نام تھا بندوق سائیں، لوگوں کے کہنے کے مطابق اس لیے رکھا گیا تھا کہ بابا جی کوئی بھی دعا کرتے تھے تو بابا جی کی دعا گولی کی طرح قبول ہو جاتی تھی، یعنی منہ سے جو الفاظ نکلتے تھے اسی وقت قبول ہو جاتے تھے. یہ ان کی قبر ہے، وہ ان کے بیٹے کی قبر ہے، اور ساتھ ہی باہر آئے تو باہر حدود میں جو قبر ہے یہ کہا جا رہا ہے جو ان کے صاحبزادے تھے ان کی بیوی کی قبر ہے. اور اس سائڈ پہ بھی قبریں بنی ہیں، یہ کن کی قبریں ہیں؟ یہ ادھر دکھاؤ ذرا، یہ کن کی قبریں ہیں؟ یہ بھائی یہ تو میرے والد صاحب کی قبر ہے، اچھا ایک میرے لڑکے کی قبر ہے. اچھا، اب آپ نے جو اپنے خاندان والے تھے اب وہ اس حدود میں دفن کرتے ہیں؟ ہاں جی، اور یہ بھی میرے بیٹے کی ہے. اچھا، یہ بھی بیٹے کی ہے قبر. اچھا، میں قبریں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اب جانے کا راستہ یہیں سے ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ دربار ہے، دربار میں یہ قبریں ہیں. اچھا جی، اکثر دیکھا ہوتا ہے کہ درباروں میں یہ چیزیں بنی ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا اس چیز کا علم کہ کس چیز کا ہے یہ کوئی میرے خیال سے خود بنائی ہوئی ہے، اچھا یہ خود بنائی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ لوگ جو دیے جلاتے تھے اندر جلاتے تھے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، کیونکہ قبروں پہ دیے جلانا ویسے ہی میرے خیال سے کہ مناسب اس نہیں ہے، لیے غلط ہے. میں نے یہ بنا دیا. اب دیے جلتے ہیں تو ادھر جلتے ہیں، دیکھیں نا. ہاں، یہ دکھاتے جو. اچھا، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ دیے وغیرہ جلانے سے کہ کسی لوگوں کوئی نے لوگوں بیبیوں کا بات ہوتی ہے، لوگوں کی بات ہوتی کہتے ہیں نا منتا منظور ہے، مجھے یہ ہو جائے یہ ہو جائے میں آپ کے دیے جلاؤں. دیے جلاؤں، یعنی وہ باتیں ہیں کہ باتوں سے باتیں کی جاتی ہے. دیے صرف اس وجہ سے جلائے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں نے باتیں بنائی تھی اس کے بعد، لیکن اس میں آپ کو پتا ہے کہ اگر دعا قبول کرنی ہے تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس وقت گرمی بہت زیادہ اور میرے پاؤں جل گئے ہیں تو اجازت